हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर चल रहा है उसका मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको करवा रहा हूँ। सो आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। प्रेरणा एंड पीयूष आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इनका जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है वो कैपिटल रेशियो में है, दैट मीन्स ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म वाज एज अंडर। अब पहले कैपिटल रेशियो दिया हुआ है तो P&L रेशियो देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट्स बनाए हैं मैंने और कैपिटल है 50,000 एंड 1,50,000, 50,000 एंड 1,50,000। दैट मीन्स 1:3 ये इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा, 1:3। पहले आप क्वेश्चन को पूरा समझ लो और लास्ट में फिर नोट डाउन कर लेना। दूसरा पॉइंट कि आपको जितने भी लेक्चर्स मैंने भेजे हैं वो हमेशा याद रखना कि आप सीक्वेंस में देखोगे। अगर आप आगे पीछे करके देखोगे तो नहीं समझ में आएंगे। पहले हमें बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। आइए एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। दे एडमिटेड पोयानी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 16 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया है 1/5 प्रॉफिट के साथ। Poyani brought 62,500 as capital and 24,000 as her share of goodwill in cash. 60% amount of goodwill is withdrawn by old partners. 62,500 कैपिटल लेकर आ रही है। पहले हमने क्या क्या बनाया है वो देख लीजिए। यहाँ पर है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन आप अपने बुक में देखते जाएंगे, मैं यहाँ पर रीड करूँगा, पेज नंबर 210 पर है। सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखें। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है 50,000 एंड 1,50,000। न्यू पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट आप यहाँ बनाओगे और उसमें लिखोगे बाय कैश पोयानी 62,500, क्योंकि क्लोज करेंगे तो उसका हमें यहाँ बैलेंस ही मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम अलग से बनाएंगे। जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका अकाउंट यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे हम। दूसरा 24,000 कैपिटल गुडविल लेकर आई है। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। अब ये गुडविल कौन ले जाएगा? तो जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा वो पार्टनर ले जाएगा। किसने सैक्रिफाई किया है? हम आगे का सम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किसने सैक्रिफाई किया है। सेकेंड एडजस्टमेंट में रीड कर रहा हूँ। Market value of stock and machinery is 20,000 and 1,20,000 respectively। अब स्टॉक एंड मशीन्स के वैल्यू जो हैं वो दिए हुए हैं। तो पहले मैं स्टॉक की वैल्यू देखता हूँ। स्टॉक की वैल्यू है 17,500 और अब हो गई है 20,000। दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हो गया है, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप ऑलरेडी करके आए हो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट होता है, और एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो हमारा लॉस होता है। लाइबिलिटीज़ में इसका उल्टा होगा। लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ होंगी या रिड्यूस होंगी तो क्रेडिट होंगी, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो डेबिट होंगी। स्टॉक 2500 वैल्यू इंक्रीज हो गई क्योंकि पहले ओल्ड वैल्यू कितना था 17,500, इंक्रीज कितना हुआ 2500, और न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक
हम बैलेंस शीट में लिखेंगे 20,000। न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक 20,000 बैलेंस शीट में, और जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, मशीन 120। अब मशीन का वैल्यू 1,07,000 है, 1,07,500, और मशीन की वैल्यू हो गई 1,20,000। सो दैट मीन्स 1,20,000 माइनस 1,07,500, 12,500 मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 12,500, और दूसरा इफेक्ट मशीन का बैलेंस शीट में एसेट्स में मशीन की न्यू वैल्यू लिखेंगे 1,20,000। सो यहाँ पर देखिए मशीन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गया, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है और न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखी है। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट 10% एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी मेड। डेटर्स पर 10% बैड डेब्ट रिजर्व का प्रोविज़न करना है, दैट मीन्स BDR करना है, एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व करना है। अब देखिए डेटर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30,000। सो पहले मैंने लिखा डेटर्स 30,000 माइनस बैड डेब्ट रिजर्व कितना है ये 10%। 30,000 का 10% कितना होगा 3,000, माइनस करके 27,000। अब 27,000 का 2% करेंगे। सो 27,000 का 2% कितना होता है 540। 540 माइनस किया, सो आंसर आ गया 26,460। दोनों कंडीशन में हमारे डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, रिड्यूस हुई है। नाउ अगर डेटर्स डिक्रीज़ होते हैं तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स एसेट्स होते हैं, एसेट्स डिक्रीज़ हुए सो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेब्ट रिजर्व 3,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 540। दोनों ही डिक्रीज़ हुए हैं इसलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया दोनों को, बैड डेब्ट रिजर्व को भी और डिस्काउंट रिजर्व को भी, क्योंकि उतने डेटर्स हमारे रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड एट 30,000। क्रेडिटर्स की ओरिजिनल वैल्यू बुक वैल्यू 40 है, बट अभी 30 ही पे करने हैं उनको। क्रेडिटर्स 30,000 ही लेंगे हमसे, इसका मतलब है क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 डिक्रीज़ हो गई, हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो गई। सो लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है और न्यू वैल्यू जो होगी वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 30,000 रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 10,000 रिकॉर्ड करेंगे बाय क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 15% इंक्रीज हो गई। सो बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 90,000। 90,000 में 15% इंक्रीज हो गए। यहाँ पर देखिए मैं ब्रैकेट में लिखकर बता रहा हूँ 90,000 प्लस इंक्रीज हुआ 15%, वो है 13,500। सो न्यू वैल्यू हो गई बिल्डिंग की 1,03,500 और जो इंक्रीज हुआ वो हमारे लिए प्रॉफिट है। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं 13,500। सेम फर्नीचर के साथ करना है। फर्नीचर 20% इंक्रीज हुआ है। सो फर्नीचर का ओल्ड वैल्यू कितना है 17,500 प्लस 20% इंक्रीज हो गए। सो 17,500 का 20% 3,500 प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 21,000। ये न्यू वैल्यू है फर्नीचर की, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे और फर्नीचर का जो वैल्यू इंक्रीज हो गया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड
बाय फर्नीचर अकाउंट। सो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो ध्यान दो आप, कि जो न्यू वैल्यू है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है, और जितना प्लस या माइनस हुआ है, जो इंक्रीज डिक्रीज वैल्यूज़ हैं, वो रिवैल्यूशन में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 460 के आउटस्टैंडिंग वेजेस बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहले 0 लाइबिलिटी थी, अब 460 हो गई, दैट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 460, आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 डेबिट साइड लिखेंगे रिवैल्यूशन अकाउंट में। सो ये हमारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पूरे हुए। अब एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए, तो जिनका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जो ऐसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं जिनकी कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं रिकॉर्ड हुए, तो उन्हें सेम वैल्यू पर हम रख देंगे। सो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं जिसे हम सेम वैल्यू पर रखेंगे। कैपिटल 50,000 एंड 1,50,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ रिजर्व फंड दिया हुआ है 30,000। तो ये रिजर्व फंड क्या है? ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हैं, और ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स किसके होते हैं? तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के होते हैं। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन होने से पहले ओल्ड पार्टनर्स इन पास्ट रिजर्व्स को अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मीन्स अपने ओल्ड रेशियो में अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 30,000 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा बाय रिजर्व फंड अकाउंट 7,500 एंड 22,500। क्रेडिटर्स हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करेंगे 1,500 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ एसेट साइड देखते हैं। सो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर ऑलरेडी हो गया है, मशीन्स, स्टॉक, डेटर्स। नाउ कैश, कैश का अलग से हमने अकाउंट बनाया है, और ये जो कैश है ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 8,250। अक्रूड इनकम 750। सो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड रिकॉर्ड होंगे 750 अक्रूड इनकम। नाउ न्यू पार्टनर जो था वो सबसे पहले गुडविल लेकर आया और अपनी कैपिटल लेकर आया। सो कैपिटल जो लेकर आया उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? जो न्यू पार्टनर है अगर वो कैपिटल लेकर आया है तो उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और न्यू पार्टनर का नेम है पॉइंट। सो टू पॉइंट कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल वो लेकर आ रही है? 62,500। सो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? 62,500। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश में 62,500 डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 62,500। गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट की सैक्रिफाइस रेशियो मिसिंग था, दूसरा पॉइंट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब दोनों कंडीशंस मिसिंग होते हैं तो हमारे रूल्स हमें क्या सिखाते हैं कि जो हमारा ओल्ड शेयर होगा वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा।
वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। सो ओल्ड शेयर इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो था ओल्ड शेयर 1:3। सो ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को अपने ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रेरणास कैपिटल अकाउंट टू पीयूष कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड 18,000। सो दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसमें से इन्होंने 60% पैसा विड्रॉ किया है, ऐसा दिया हुआ था, ये रहा। आप यहाँ पर जब रीड करोगे तो आपको दिया हुआ है कि इन्होंने 60% जो पैसा है वो विड्रॉ किया है, ठीक है। सो 6,000 का 60% होता है 3,600 एंड 18,000 का 60% होगा 10,800। अब ये दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। सो विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग के जैसी एंट्री करेंगे, प्रेरणास कैपिटल अकाउंट डेबिट पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,600, 10,800 एंड 14,400। सो प्रेरणास कैपिटल अकाउंट डेबिट पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 3,600, 10,800 एंड कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 3,600 एंड 10,800। और जो गुडविल में ये पार्टनर लेकर आया है वो कैश में डेबिट हो जाएगा। नाउ हम सम को क्लोज करेंगे। सो सबसे पहले हम कैश अकाउंट पर हैं, कैश अकाउंट ही देख लेते हैं। डेबिट साइड टोटल है 94,750, क्रेडिट साइड 2 पॉइंट दिए हुए हैं, माइनस किया तो ये डिफरेंस आ गया 80,350। ये 80,350 न्यू वैल्यू ऑफ कैश बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट में 80,350। अब हम रिवैल्यूशन को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस शीट में ले जाएंगे। फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। रिवैल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल है 42,000। इस 42,000 में से डेबिट के तीनों पॉइंट्स माइनस किए तो डिफरेंस आ गया 38,000। ये 38,000 प्रॉफिट हुआ है इनको, और ये दोनों पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में दैट मीन्स 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 38,000 को हम 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 9,500 एंड 28,500। सो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया बाय रिवैल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूशन में डेबिट किया, पार्टनर्स में क्रेडिट किया क्योंकि ये इनका प्रॉफिट है। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, प्रेरणा का डिफरेंस है 69,400, पीयूष का जो डिफरेंस आया 2,08,200, इसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में। प्रेरणा 69,400, पीयूष 2,08,200। सो देखिए हमने क्या किया, रिवैल्यूशन में से जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में, उसे हमने ट्रांसफ़र किया कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में से जो क्लोजिंग बैलेंस आया उसे ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस शीट में। नाउ फाइनली बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और वो टोटल टैली हो जाना चाहिए। सो हमने बैलेंस शीट का टोटल किया, दोनों साइड का टोटल है 3,72,060 रुपीज़। ये जो बैलेंस शीट है ये बैलेंस शीट है आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पॉइनी। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ वर्किंग नोट्स यहाँ करवाए हुए हैं और ये रहा आपका सम। सो अब आप सम नोट डाउन कर सकते हो। मैं हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, या नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर।
सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 11 पूरा किया। ये लेक्चर्स थोड़े लेंदी चले हैं क्योंकि एडमिशन चैप्टर थोड़ा है भी लेंदी। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी चलने वाला है। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से।